एक्सरसाइज 5.2 के हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसका फर्स्ट पार्ट है। इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने सम मालूम करना है। पहले स्टेप में तो हम इस वैल्यू को एस के इक्वल ले लेते हैं, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्र प्लस 3 इंटू टू क्यूब अप टू एन टर्म। अब इसमें एन टर्म को भी हम अगर जज करें तो वो बनेगी n टू पावर n, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो n टर्म में यहाँ पे n होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 का पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 का पावर 2 है, तो n टर्म में 2 का पावर n होगा। इसके बाद अगर मैं दोनों साइड पर यहाँ पे 1 के साथ लिखे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2s इज इक्वल टू, ये जो है फर्स्ट टर्म बन जाएगी 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म बन जाएगी 2 इंटू टू पावर 3, थर्ड टर्म बन जाएगी 3 इंटू टू पावर 4 एंड सो ऑन। और ये जो लास्ट टर्म है ये बन जाएगी n टू पावर n प्लस 1, क्योंकि जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 बन गई। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं तो s माइनस 2s मुझे जो वैल्यू मिलेगी इससे उसके खातिर 1 इंटू टू जो है वो एज इट इज़, लेकिन इसका आपस में अगर हम रिलेशनशिप जोड़ें और इसका हम आपस में रिलेशनशिप जोड़ें तो 1 इंटू टू प्लस 2 माइनस 1 इंटू टू पावर 2 प्लस 3 माइनस 2 और यहाँ पे भी 3 पावर 2 एंड सो ऑन। इस सारे सीक्वेंस में हमारे पास जो इस n टर्म में से जब हम यहाँ पे लिखी वैल्यू माइनस करेंगे तो वो बनेगी n माइनस n माइनस 1 और 2 पावर n, और ये जो हमारे पास टर्म है ये बन जाएगी माइनस n 2 पावर n प्लस 1। वैसे इसको अगर हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल समझने की खातिर कि यहाँ पे लिखी वैल्यू जो n इंटू टू पावर n है उससे जो वैल्यू माइनस होगी वो यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट n माइनस 1 होगा, और तो उसमें से जो जिसमें आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट n होगा तो यहाँ पे उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी सेकंड इक्वेशन में वो उससे एक कम n माइनस 1 होगी। तो s माइनस 2s से हमारे पास आंसर आ गया माइनस s, यहाँ पे 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू स्क्र प्लस 1 इंटू टू क्यूब एंड सो ऑन, और n माइनस 1 से भी 1 इंटू टू पावर n माइनस n टू पावर n प्लस 1। इससे माइनस s की वैल्यू आती है, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 2 और यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 और माइनस ये जो वैल्यू है n टू 2 पावर n प्लस 1 ये एज इट इज़। तो यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस बन रहा था लास्ट टर्म को छोड़ के उस पर फार्मूला अप्लाई किया जो कि है a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम के लिए फार्मूला है, उस फार्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इससे मेरे पास वैल्यू बनी माइनस s इज़ इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1 से 1 आ गया। 1 अगर डिनोमिनेटर में लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, माइनस n 2 पावर n प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस n 2 पावर n प्लस 1। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनमें 2 की पावर में n प्लस 1 है, इनको अगर हम इकट्ठा कर लें तो 2 पावर n प्लस 1 इसके पास 1 बच जाएगा और इसके पास माइनस n, तो यहाँ पे जो माइनस 2 है वो एज इट इज़। तो इस माइनस 2 को हमने आखिर में लिख दिया और इन दोनों टर्म्स में से जब 2 पावर n प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो इसके पास 1 बच गया और इसके पास माइनस n, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास माइनस s है। तो अगर माइनस s से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को तो ये s हो जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये जो ब्रैकेट्स के अंदर 1 माइनस n इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 2 पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस n की बजाय n माइनस 1 और ये माइनस 2 जो है ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमको एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। पहले स्टेप के तौर पर तो हम इसको s के इक्वल ले लेते हैं। s इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। और उसके हिसाब से अगर मैं इसकी n टर्म जज करूं तो वो मेरे पास जो an का फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसके मुताबिक फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस अगर हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे 1 है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हो गया, n माइनस वन एज इट इज़, और कॉमन डिफरेंस 4 माइनस वन के हिसाब से 3 आता है। तो सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 3n माइनस 3 प्लस 1 विच इज़ 3n माइनस 2। तो 3n माइनस 2 जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट बन गया। इसके साथ अगर हम x की पावर को जज करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x का पावर 0 है, सेकंड टर्म में x पावर 1 है, थर्ड टर्म में x पावर 2 है। लिहाजा nth टर्म में जो हमारे पास x का पावर होना चाहिए अब वो x पावर n माइनस 1 होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म आ रही है उसमें x का पावर जो है वो उस टर्म के रोल नंबर से कम है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारे पास x का पावर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में x का पावर 1 आ रहा है। तो उसके हिसाब से जो लास्ट टर्म होगी वो हमारे पास x पावर n माइनस 1। अब मैं दोनों साइड को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट के साथ x लगा हुआ है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये फर्स्ट टर्म जो है ये x हो जाएगी, सेकंड टर्म 4x स्क्वायर हो जाएगी, थर्ड टर्म 7x क्यूब हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास ये जो लास्ट टर्म है ये बनेगा 3n माइनस 2, और जो x पावर n माइनस 1 था अब वो n हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जब मैं s में से x को माइनस करता हूँ तो मुझे इसमें 1 एज इट इज़ और 4x का मैं x के साथ ताल्लुक, 7x स्क्वायर का 4x स्क्वायर के साथ ताल्लुक, और इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता जाएगा। तो 4x माइनस x से मेरे पास आएगा 3x, 7x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर से भी मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे मेरे पास x पावर n से पहले जो कोएफिशिएंट के तौर पर वैल्यू आएगी वो भी 3 होगी, और x पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म जो है मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ वो आएगी 3n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के मेरे पास ये जो बीच में सीक्वेंस है ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो मैं इसमें 3 को अगर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एंड फाइनली यहाँ पर x का पावर जो है वो मेरे पास n माइनस 1, और ये 3n माइनस 2 एंड x पावर n ये एज इट इज़। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हम सम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास x है, कॉमन रेशियो भी हमारे पास x है, अलबत्ता टर्म्स की तादाद हमारे पास n माइनस 1 है, तो माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये हमने जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो हमारे पास सम का फार्मूला है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का हमारे पास जो फार्मूला है वो है a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो उस फार्मूले को अप्लाई करके हमने यहाँ पे वैल्यू की पुटिंग की, और माइनस 3n माइनस 2 x पावर n एज इट इज़। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो s माइनस एस एक्स है, इसमें से जब हमने s को कॉमन लिया तो हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू एस बचा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू एस। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देता हूँ राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में चूँकि x माइनस 1 है उसको 1 माइनस एक्स बनाने की खातिर मुझे एक स्टेप मज़ीद करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स इंटू एस एज इट इज़, और इसको 1 प्लस 3 x पावर 1 माइनस 1 की बजाय मैं अगर ऊपर से माइनस 1 कॉमन ले लूँ, नीचे से 1 माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस 1 कॉमन ले लूँ, तो माइनस 1 से प्लस 1 हो गया, माइनस x पावर
n माइनस वन और डिनोमिनेटर में जो x माइनस वन था वो भी 1 माइनस एक्स। तो ये मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस वन को कॉमन ले लिया और ये जो वैल्यू है 3n माइनस टू ये एज इट इज़ इंटू एक्स पावर n। अब यहाँ पे लिखे 1 माइनस एक्स को मैं जो है वो इक्वेशन के दोनों दूसरी साइड पर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 माइनस एक्स पावर n, जिससे हमारे पास बनेगा s इज इक्वल टू 1 के नीचे 1 माइनस एक्स और उसके साथ, बल्कि इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स को इक्वेशन के दोनों साइड पर जब डिवाइड करें तो ऐसा आएगा 1 s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 3x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो है 3n माइनस टू एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। अब मेरे पास ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर मेरे पास सेम है, तो मैं इनको इनका एलसीएम के तौर पर इनको इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस 3n माइनस टू डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स और ये जो वैल्यू है प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में भी हमको इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ को इसके इक्वल ले लेते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब तो यहाँ पे जो nth टर्म है उसको अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1 है कोएफिशिएंट, सेकंड टर्म में 2 है, तो nth टर्म में हमारा कोएफिशिएंट जो है वो n होगा और x की पावर जो है फर्स्ट टर्म में चूँकि 0 है, सेकंड टर्म में 1 है, तो nth टर्म में यहाँ पे लिखे कोएफिशिएंट से एक कम, जिस तरह यहाँ पे 4 है तो पावर 3 है, तो यहाँ पे जब हम कोएफिशिएंट के तौर पर n लिखेंगे तो यहाँ पे पावर में n माइनस 1 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे मैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो xs इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स 3x क्यूब एंड सो ऑन। और इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये बनेगा n x पावर n माइनस 1 और प्लस 1 जब इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा तो x पावर n हो जाएगा। अब अगर हम इसको फर्स्ट कह दें और इसको सेकंड इक्वेशन कह दें तो ऊपरी इक्वेशन से नीचे इक्वेशन को माइनस करते हैं, s माइनस एस एक्स एक्स, तो जब मैं ऊपर इक्वेशन से नीचे इक्वेशन को माइनस करूँगा तो 1 एज इट इज़, 2x में से x को माइनस करेंगे तो x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी x स्क्वायर, 4x क्यूब में से 3x क्यूब को माइनस करेंगे तो तब भी x क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पे nx माइनस 1 से जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट के तौर पर 1 आएगा तो x पावर n माइनस 1, और ये वाली जो टर्म है क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हम कह रहे हैं तो माइनस n x पावर n। इससे 1 माइनस एक्स s हम कॉमन ले लेते हैं और राइट साइड पे जो मेरे पास लास्ट टर्म को छोड़ के एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और इसके बाद जो कॉमन रेशो है वो x, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है a r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, उस फार्मूले को इस्तेमाल करके इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम मालूम कर लिया और लास्ट टर्म जो है वो n x पावर n। ये करने के बाद 1 माइनस एक्स चूँकि यहाँ पर है तो इस x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स करने के लिए ऊपर और नीचे जो है हम वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ मुझसे एक गलती हो गई कि यहाँ पे इस टर्म से लेके x पावर n माइनस 1 तक जो टर्म्स की तादाद है वो n माइनस 1 नहीं बल्कि n है, तो x की पावर में हमारे पास n आएगा
क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे n-1, तो इन टर्म्स की तादाद n-1 हो गई, और ये टर्म भी अगर उसमें शामिल कर लें तो फिर x जो हमारे पास टर्म्स की तादाद है वो n बनती है, तो x पावर n-1 अपॉन x-1। अच्छा, अब इस 1 माइनस एक्स को जब मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर आता हूँ तो उससे पहले यहाँ पे जो ऑर्डर है मैं उसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि x पावर n-1 की बजाय 1 माइनस एक्स पावर n, नीचे भी x-1 की बजाय 1 माइनस एक्स, और ये जो n x पावर n है ये एज इट इज़। अब 1 माइनस एक्स जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस n इंटू एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया इस केस में। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम इस सीरीज़ का सम मालूम करने खातिर सबसे पहले हम इसको s के इक्वल ले लेते हैं। 1 को मैं 1/2 पावर 0, 3 को मैं 3/2 पावर 1, 5/4 को मैं 5/2 पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 पावर 2, 8 को मैं 2 पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म मेरे पास आएगी nth टर्म का जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, उसके हिसाब से nth टर्म बनती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, d की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 3 से 2 आ गई, जिससे n की वैल्यू बनती है 1 प्लस 2n-2 विच इज़ इक्वल टू 2n-1। तो ये जो हमारे पास nth टर्म आई है उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं इसको लिखता हूँ 2n-1। इसके साथ जो डिनोमिनेटर में पावर है, क्योंकि यहाँ पे पावर 0 फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में हमारे पास 2 का पावर 1, तो nth टर्म में 2 का पावर n-1 होगा। अब इस सीक्वेंस को जिसकी हमने अभी nth टर्म मालूम की, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/2 के साथ दोनों साइड पे, तो ये 1/2 पावर 0 जो कि हमारे पास 1 के बराबर है, इसको 1/2 कर देगा, 3/2 पावर 1 को 3/2 पावर 2 कर देगा, 5/2 पावर 2 को 5/2 पावर 3 कर देगा, 7/2 पावर 3 को 7/2 पावर 4 कर देगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो 2 का पावर जो नीचे n-1 है वो 2 का पावर n हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस करें तो 1 माइनस 2 हमें देता है s माइनस 1/2s इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमारे पास 1/2 पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3/2 पावर 1 से हम 1/2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 माइनस 1 2/2 पावर 1। इसी तरीके से 5/2 पावर 2 से 3/2 पावर 2 जब माइनस करेंगे तो ये भी 2/2 पावर 2। 7/2 पावर 3 से जब 5/3 पावर 2 माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 भी 2, और डिनोमिनेटर में 2 पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 2n-1 से यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उसको माइनस करेंगे तो उसमें भी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 पावर n-1 आएगा। इसके बाद हमारे पास इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, क्योंकि हम इनको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2n-1 डिवाइडेड बाय 2 पावर n। तो सब्ट्रैक्शन से हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है वो ये बनता है। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो s को हम कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस 1/2। राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है 1 एज इट इज़, इन सब में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3 सो ऑन, और यहाँ पे भी 1/2 पावर n-1। और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू बची वो है
माइनस 2n माइनस 1 ओवर 2 पावर n। अब हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1/2 से 1/2 बच जाएगा और राइट साइड पे 1 प्लस ये अब हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी इसकी 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 और टर्म्स की तादाद इसमें n माइनस 1 है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। ये हमने कौन सा फार्मूला लगाया, Sn का फार्मूला जो है हमारे पास a 1 माइनस r पावर n और 1 माइनस r, और ये फार्मूला हम उस वक्त लगाते हैं जब हमारे पास r की वैल्यू 1 से लेस हो। तो चूँकि यहाँ पे कॉमन रेशो 1/2 है जो कि 1 से लेस है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। और जो माइनस 2n माइनस 1/2 पावर n है वो एज इट इज़ आएगा। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो 1/2 है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 को 2 कर देगा, इस 2 को 4 कर देगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1/2 पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 से नीचे भी हमारे पास यहाँ पे भी 1/2 है और नीचे भी 1/2 आएगा, और ये दोनों 1/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है 2n माइनस 1/2 पावर n, ये एज इट इज़। तो इसकी जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनती है वो बनती है 2 + 4 1 माइनस 1/2 पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 ओवर 2 पावर n। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, मुझसे यहाँ पे एक गलती हुई कि जब ये 2 मैंने यहाँ पे आके राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इन दो टर्म्स के साथ तो मल्टीप्लाई किया, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो ये 2 इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा उस सूरत में जब ये इस 2 का पावर नीचे आएगा तो 2 पावर n माइनस 1 हो गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 1 का जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म -7x, थर्ड टर्म 13x² माइनस 19x³ एंड सो ऑन। अब इसमें जो हमारे पास -x का पावर बन रहा है nth टर्म में, यहाँ पे चूँकि इसका पावर 0 है -x का तो 1 आएगा, यहाँ पे -x का पावर 1 है सेकेंड टर्म में, तो जो nth टर्म होगा उसमें -x का पावर n माइनस 1 बनेगा। और अगर हम nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करें a + n - 1 × d, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, n माइनस 1, और d के हिसाब से हमारे पास 6 है, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगा 1 + 6n - 6, जो कि 6n - 5 बनता है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 6n - 5 बनेगा। तो ये हमने nth टर्म के फार्मूले को अप्लाई करके इस वैल्यू को फाइंड किया। अब मैं दोनों साइड पर -x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1 जो है ये -x हो जाएगा, -7x जो है ये +7x हो जाएगा, 13x² माइनस 13x³ हो जाए अपना, ये जो -7x है ये -7x² और 13x³ जो है -13x³ हो जाएगा एंड सो ऑन। ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पे -x का पावर n-1 की बजाय n हो जाएगा, क्योंकि -x का पावर में जो 1 है वो इस -1 को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे 6n - 5। अब ये अगर मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, तो 1 - 2 से मेरे पास बनेगा 1, अब इसका साइन चेंज हो गया, +x × s एक्सक्यूज़ मी। तो अब इसको जब हम इसके साथ प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ये सारे साइन जो हैं वो चेंज हो गए, ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, जो प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस जो है प्लस हो गया, और ये वाला साइन जो है इसके साथ भी अब हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 1 एज इट इज़, -7 और या +x है तो -6x +13 और -7, इससे हमारे पास
प्लस 6x स्क्वायर माइनस 19 और प्लस 13 से हमारे पास माइनस 6x क्यूब एंड सो ऑन। और यहाँ पे अब हमारे पास माइनस एक्स पावर n माइनस वन, जैसे प्रीवियस टर्म होगा जो जिससे ये वाली टर्म माइनस होगी, उसके साथ हम माइनस 6 हमने उसमें से कॉमन ले लिया और माइनस एक्स का पावर जो है वो n माइनस वन, और इस टर्म के साथ हमने नेगेटिव साइन माइनस एक्स पावर n इंटू 6n माइनस 5। अब अगर मैं इसको सीरीज़ का सम करता हूँ तो मेरे पास 1 प्लस एक्स टू एस, और यहाँ से अगर मैं माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इन माइनस एक्स पावर n माइनस वन, और यहाँ पे माइनस एक्स पावर n इंटू 6n माइनस 5। फर्दर इसके अगर हम सीरीज़ का सम जो है इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर s, यहाँ पे 6 कॉमन, x इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो माइनस एक्स बनता है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n माइनस वन, और नीचे भी 1 माइनस माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स पावर n इंटू 6n माइनस 5। यहाँ से हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू एस, 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस माइनस एक्स पावर n माइनस वन ओवर 1 प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स पावर n 6n माइनस 5। और ये जो 1 प्लस एक्स अगर मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 6, अच्छा यहाँ पे x लिखना मैंने मुझसे रह गया, तो 6x 1 माइनस माइनस एक्स पावर n माइनस वन, और नीचे 1 प्लस एक्स के साथ जब 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस माइनस एक्स पावर n 6n माइनस 5 ओवर 1 प्लस एक्स। अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं इनका डिनोमिनेटर चूँकि सेम बन रहा है तो इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, जिससे बनेगा s इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस 6x 1 माइनस एक्स पावर n माइनस वन ओवर, मुझे इनको कंबाइन करना था तो 1 माइनस माइनस एक्स पावर n इंटू 6n माइनस 5, और इन दोनों का डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स सेम है। उसके बाद ये मिडिल टर्म माइनस 6x इंटू 1 माइनस माइनस एक्स पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर बन गया। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एस एक इनफाइनाइट सीरीज़ है और इसका सम मालूम करने की खातिर सबसे पहले हम दोनों साइड को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू एस इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर इंटू x4 एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से हमारे पास अगर मैं ऊपर के क्वेश्चन से नीचे के क्वेश्चन को माइनस करूं तो मेरे पास बनता है 1 माइनस एक्स एस इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। इस इक्वेशन से जब इसको मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8x। और इस इक्वेशन से अगर इस टर्म से मैं अगर इस टर्म को माइनस करूं तो 5 का स्क्वायर बनता है 25, और 25 माइनस 9 जो है वो 16 बनता है, तो 16x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो एक्सक्यूज़ मी अगली जो टर्म है यहाँ पे 7x 4 होगी, तो 7 का स्क्वायर और x4 माइनस
जो 7 स्क्वायर x4 और यहाँ पे 5 स्क्वायर x4 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो उससे आते हैं मेरे पास 24। लिहाजा यहाँ पे मेरे पास अगली टर्म आनी चाहिए 24x³ एंड सो ऑन। अब हमारे पास इस इक्वेशन को मैं एक दफ़ा फिर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 माइनस एक्स एस, और x के साथ मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये बनेगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x³ प्लस 24x4 एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, तो 1 माइनस 2 जो है वो मुझे देगा 1 माइनस एक्स, और एस कॉमन ले लेंगे बाद में x इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे s रह गया। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर की क्वेश्चन में 1 स्क्वायर के तौर पर 1, 8x में से अगर हम 1x माइनस करें तो मेरे पास 1 का स्क्वायर 1, तो ये आता है 7x। 16x स्क्वायर में से अगर मैं 8x स्क्वायर माइनस करूँ तो मेरे पास आता है 8x स्क्वायर, और 24x³ से अगर मैं 16x³ को माइनस करूँ तो भी मेरे पास 8x³ आता है। तो इसके हिसाब से पहली दो टर्म्स को छोड़ के जो बाकी सारी की सारी टर्म्स हैं उनमें मेरे पास 8 जो है वो कॉमन आ रहा है, और ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो मैं इसको इन दोनों टर्म्स में से 1 माइनस एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इसके पास 1 बच जाएगा, इसके पास x बच जाएगा इंटू एस, तो 1 प्लस 7x, और इसको अगर मैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के फार्मूला से जो कि हमारे पास होता है s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर, उस फार्मूले से अगर सम अप करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट टर्म ऑफ 8 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर x² x³ एंड सो ऑन। वन माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो हमारे पास x² है ओवर 1 की बजाय 1, और r की बजाय जो हमारे पास कॉमन रेशियो है वो है x। तो 1 माइनस एक्स का जो स्क्वायर है वो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 7x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इस 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब बन गया। तो हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज़ है उसके लिए ये एक्सप्रेशन बना। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमारे पास जो सीरीज़ है वो एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसको अगर हमने सम मालूम करना है इसका, तो सबसे पहले तो मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास ये 1 4 जो है, बल्कि डायरेक्टली अगर 1/3 के साथ दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 4/3 का स्क्वायर, 9/3 का क्यूब, 16/3 पावर 4 एंड सो। तो अब जो है वो ऊपर की क्वेश्चन 1 में से नीचे की क्वेश्चन 2 अगर माइनस करें तो 1 माइनस 2 हमको देगा 1 माइनस 1/3s। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 की पावर के हिसाब से ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, तो उस फैक्टर 1/3 को हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको भी अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये वाला 1 एज इट इज़, 4/3 में से हमने 1/3 को माइनस करना है, तो ये बनेगा 4 माइनस 1 3, 3/3। इस तरीके से 9/3 स्क्वायर में से जब 4/3 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 4 5, 5/3 स्क्वायर। 16/3 क्यूब से जब हम 9/3 क्यूब को माइनस करेंगे तो 16 माइनस 9 7, 7/3 क्यूब
एंड सो ऑन। और ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो 1 माइनस 1/3 से हमारा आंसर आ गया 2/3s, और यहाँ पे 1 प्लस 3/3 प्लस 5/3 क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 7/3 क्यूब, इसको फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब मैं चूँकि इसका भी सम हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास एक अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है, तो हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक दफ़ा फिर जो हमारे पास रिपीटिंग फैक्टर है 1/3, उससे हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 1/3 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में 1/3 इंटू 2/3 s ये बनेगा 1/3 प्लस 3/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब प्लस 7/3 4 एंड सो ऑन। एक दफ़ा फिर अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दूं, तो सब्ट्रैक्शन से मेरे पास आएगा यहाँ पे 2/3 माइनस 2/9, 3 टाइम 3 इज़ 9, और ऐसा अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो इसको हम 1 लिखते हैं। 3/3 में से अगर 1/3 को यानी कि इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं, इस टर्म से इस टर्म को, जिनके डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है उनको कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से माइनस करें। तो 3 माइनस 1 2, 2/3, 5 माइनस 3 वो भी हमारे पास 2 आएगा, 3 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। इस तरीके से 7 माइनस 5 यहाँ पे भी हमारे पास 2 आएगा, डिवाइड बाय 3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास जो राइट साइड पर सीरीज़ बन रही है उसको हम सम अप कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड टर्म से 2 को कॉमन ले लें तो डिनोमिनेटर के हिसाब से जो सीरीज़ बनेगी वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी। तो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ में से अगर मैं 9 को एलसीएम ले लूँ तो 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 2 इज़ 6, माइनस 2 और यहाँ पर s, और यहाँ पे 1 एज इट इज़। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। सिक्स माइनस 2 से मेरे पास बनेगा 4/9s, और यहाँ पे चूँकि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमारे पास जो एस इन्फिनिटी का फार्मूला है ए ओवर 1 माइनस आर, उसके हिसाब से फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 1/3, 1 एज इट इज़, और आर की वजह भी 1/3 क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो भी 1/3 है। तो उसको अप्लाई ये वाला फार्मूला जो हमने अप्लाई किया, इसके अप्लाई करने से जो है वो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम मालूम कर लिया, जिससे ये बनता है 4/9s, 1 प्लस 2 1/3, और 1 माइनस 1/3 से नीचे हमारे पास 2/3 आ जाएगा। अब ऊपर भी 2/3, 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 2/3, तो 2/3 को कैंसिल कर देगा। सो 1 प्लस 1 आ गया जो कि 2 के बराबर है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनता है, यानी कि 4/9 को अगर हम क्वेश्चन की दूसरी तरफ लेकर जाएं तो s इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/4, और 2 इस 4 को कैंसिल कर दे तो इससे s की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़। तो सबसे पहले तो हमें ये जज करने की ज़रूरत है कि इस टर्म्स में जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। तो पहली टर्म 0/1, दूसरी टर्म 1/2, अगली टर्म जो है वो 2/4। तो मैं ये जो नीचे वाला 4 है उसको 2 का स्केल लिख सकता हूँ, ये जो 2 था इसको 2 पावर 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो 3/8 है उसको 3/2 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से मेरे पास जो ऊपर फार्मूला बन रहा है उसकी nth टर्म के हिसाब से n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो फर्स्ट टाइम वाला सीक्वेंस इनफैक्ट हमारे पास 0 है, 1 नहीं है, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर n-1 आता है। और नीचे मेरे पास जो 1 है वो 2 पावर 0 है, उसके बाद सेकंड टर्म में मेरे पास 2 का पावर 1 है, तो मेरे पास जो इसकी डिनोमिनेटर में जो सीक्वेंस बन रहा है उसकी nth टर्म बनेगी 2 पावर n-1, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर n-1 के हिसाब से यहाँ पे जब मैं 1 लगाऊंगा तो 1-1 0, जो कि ये वाली वैल्यू बनती है, 2 लगाऊंगा तो 2-1 1, जो कि ये हमारे पास सेकंड टर्म बनती है, 3 लगाऊंगा तो 3-1 2, जो कि हमारे पास थर्ड टर्म बनती है। इस लिहाज से यहाँ पे जो मेरे पास nth टर्म बनेगी वो न्यूमरेटर में n-1 और डिनोमिनेटर में 2 पावर n-1। तो इसके हिसाब से हमारा जो nth टर्म का फार्मूला बनता है वो बनता है n-1 ओवर 2 पावर n-1। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको एक ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीरीज़ गिवन है और हमने इसका सम मालूम करना है। सम मालूम करने की खातिर सबसे पहले अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो 7/3 एज इट इज़, ये 1 को जो है मैं 9/3 का स्केयर लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्केयर 9 होता है, 9/9 1 के बराबर, और 11/27 को 27 को मैं लिखता हूँ 3 का क्यूब। तो नीचे जो है हम एक पैटर्न बनाने के लिए ट्रिक स्टेप जो है वो ये है कि 1 को हमने 9/3 का स्केयर लिख दिया, और बाकी वैल्यूज हैं वो 3 की पावर में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, 3 की पावर में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब मेरे पास अगर मैं दोनों साइड पर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के तौर पर 1/3 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 1/3s, ये बनेगा 5/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 9/3 क्यूब प्लस 11/3 पावर 4 एंड सो ऑन। अब फिर जिस तरह से हम इस तरह के सवालात में पहले भी सब्ट्रैक्शन करते आए हैं, तो अगर ये मेरे पास 1 हो गया और ये मेरे पास 2 हो गया, तो 1 - 2 से मेरे पास आएगा 1 - 1/3 s इक्वल्स टू ये वाला 5 एज इट इज़। 7/3 में से 5/3 को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास बनता है 2/3। इसी तरीके से 9/3 स्क्वायर में से 7/3 स्क्वायर अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे भी 2/3 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करूँ तो 11 - 9 से भी 2/3 क्यूब एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक पैटर्न बन गया कि 5 को छोड़ के हमारे पास बाकी जो टर्म्स हैं उनमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, और ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो फिर वो हमारी सीरीज़ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इसमें मैं 1 - 1/3 से मेरे पास बना 2/3s, और राइट साइड पर 5 प्लस 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। सो 2/3s 5 + 2, और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है 1/3, और कॉमन रेशियो मेरे पास 1/3 है। तो ये बनेगा 2/3s 5 प्लस ऊपर भी हमारे पास 2/3 और नीचे भी 1 - 1/3 से भी हमारे पास 2/3, तो 2/3 को कैंसिल कर देगा, 5 + 1 से हमारे पास बनेगा 6। तो मैं 6 के पास अगर 3/2 लेकर जाऊं तो ये 2/3 वहाँ पे जाके 3/2 हो गया, ये 2 6 को काट के 3 कर देगा, तो 3 × 3 = 9। लिहाजा इस सीरीज़ का सम जो है वो हमारे पास 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि इनफाइनाइट सीरीज़ जो है उसके लिए सम जो है वो 44/9 है, और हमें कॉमन रेशियो मालूम करना है। सबसे पहले तो हम इस सम को s के इक्वल अगर ले लें तो s = 3 + 5r + 7r² एंड अप टू जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स। तो मैं दोनों साइड पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है r
उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो r इंटू एस बनेगा 3r प्लस 5r² प्लस 7r³ एंड सो ऑन। ऊपर की इक्वेशन से अगर हम नीचे की इक्वेशन को माइनस कर लें तो 1 माइनस आर एस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 3 2r 7 माइनस 5 2r² एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पहली टर्म 3 को छोड़ के जो टर्म्स हैं उन सब में 2 कॉमन है और जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। सो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे r प्लस r² प्लस r³ एंड सो ऑन ये रह जाएगा। इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला जो है उसके ज़रिए से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस आर पावर एस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज आर ओवर 1 माइनस आर। तो ये हमने इस पर ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया। अब एस की वैल्यू जो है वो मेरे पास मौजूद है जो कि है 44/9। तो मैं अगर इसको 44/9 को इस्तेमाल करूं तो 1 माइनस आर जो है 1 माइनस आर इंटू एस की बजाय 44/9 इज इक्वल टू 3 प्लस आर की बजाय यहाँ पे 2 एज इट इज़ आर ओवर 1 माइनस आर। इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके मुझे आर की वैल्यू को फाइंड करना। सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ कि 9 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 1 माइनस आर इंटू 44 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3 इज 27, 9 टाइम्स 2 इज 18 आर ओवर 1 माइनस आर। इसके बाद जो डिनोमिनेटर से 1 माइनस आर है उसको ख़त्म करने की खातिर दोनों साइड को 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा 1 माइनस r² इंटू 44 और अगर 27 को मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आर के साथ तो 27 इंटू 1 माइनस आर। और तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो ये वाली बनती है। अब जब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस b तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 79, यहाँ पे माइनस 79 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 44 इंटू 17 और डिवाइड बाय 2a के हिसाब से 2 इंटू 44। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है इसको मैंने इससे मैंने r की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो r इज इक्वल टू 79 प्लस माइनस, इस एक्सप्रेशन को भी मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करता हूँ। सिंप्लीफाई करके इससे मेरे पास आते 79 प्लस माइनस 57/88 जिससे कि r की वैल्यू बनती है 22 बाय, अगर नेगेटिव वैल्यू ले लें तो 22, 79 माइनस 57 22 बाय 88 जो कि 1/4 आता है। तो बुक के हिसाब से चूँकि आंसर 1/4 है तो ये हमारा आंसर हो गया। प्लस वाली वैल्यू लें तो ज़रा डिफरेंट आंसर आता है।